प्रदीप कुमार, बाबा आप इन खतरों के बावजूद क्यों बोलते हैं? इतने खतरे हैं राह में और कांटे बिछे और फिर आपका कोई प्रयोजन नहीं, तो आप क्यों बोलते हैं? या तो जो नाफहम हैं वो बोलते हैं इन दिनों, या तो जो नाफहम हैं वो बोलते हैं इन दिनों, या जिन्हें खामोश रहने की सजा मालूम है, या तो जो मूर्ख हैं वो नहीं वो बोलते हैं। जो मूढ़ हैं, जो बुद्धिमान नहीं हैं, वो आज बोलते हैं। या जिन्हें खामोश रहने की सजा मालूम है। अगर आज मैं न बोला, जबकि गधों को घोड़ा बताया जा रहा है, वो भी अरबी घोड़े जो इतने तेज दौड़ाक होते हैं कि उनका मुकाबला आपकी ट्रेन्स भी नहीं कर सकते। वो दौड़ते नहीं, वो उड़ते। और जब गधों को अरबी घोड़ों की संज्ञा दे दी जाती है और कागजों की नाव को बहुत मजबूत नावों की संज्ञा दे दी जाती है, तो भ्रम तोड़ना अनिवार्य हो जाता है। या जिन्हें न बोलने की सजा मालूम है, न बोलूंगा तो बहुत बड़ी सजा आपको मिलेगी। मैंने तो अपना जीवन बिता लिया। ये जो मुझे धमकियां देते हैं मार देने की, इन्हें पता नहीं कि अगर ये मुझे ना मारेंगे तो मौत तो मार ही देगी। मौत एक दिन सभी को मार देती है। और ये मूढ़ लोग उस बात की धमकी देते हैं जो एक दिन होनी ही है। ये ना करेंगे तो क्या मैं बच जाऊंगा? क्या मैं समूचा रह पाऊंगा? मैंने एक दिन जाना ही है। जो सदा से जाता रहा है वो अब भी जाएगा, और जो सदा से रहा है वो अब भी रहेगा। फिर ये लोग मारे कि मौत मारे, किसी भी स्थिति में वह नहीं मरेगा, और जो मरता है वह किसी भी स्थिति में नहीं बचेगा। यही सत्य है। और इसी सत्य का ड्रावा ये लोग दिखलाते हैं। इन्हें ना तो खुद का हश्र मालूम है, और जब खुद का ही हश्र ना मालूम हो तो दूसरे का हश्र ये क्या जाने। शरीर तो एक माटी है। ये ना मारेंगे कोई और मार देगा, कोई और ना मारेगा तो मौत मार देगा। मरना सुनिश्चित हो गया उसी दिन जिस दिन जन्म लिया। उसको कोई टाल नहीं सकता। फिर जो होना ही है और टल नहीं सकता, उसके लिए रातों की नींद खराब करने की आवश्यकता क्या है? दिन का चैन और सुकून खराब करने की आवश्यकता क्या है? इनकी धमकियां नपुंसकों की धमकियां हैं।
जो सत्य को जानते हैं वही ऐसी बातें कहा करते हैं, या जिन्हें ना बोलने की सजा मालूम है। अगर मैं आज नहीं बोला, अगर कबीर ना बोलते, नानक ना बोलते, बुद्ध ना बोलते, महावीर ना बोलते, तो आज कम से कम आपको भीतर भी उतरा जा सकता है। इस जहान के अलावा और भी जहान है जहां संताप नहीं, जहां कष्ट क्लेश नहीं, जहां दुख दर्द नहीं, जहां चिंताएं नहीं है। इसका पता ना चलता। मीरा घुंघरू बांध के नाचती है, उसको नाचते हुए जब आप देखते हो तो आपको एक आशा बनती है कि जीवन दुख नहीं है, जीवन में कुछ ऐसा पाया जा सकता है जो कि पग घुंघरू बांध नाचने का जी करे। ऐसी अवस्था है, वहां पहुंचा जा सकता है। यह एक तुम्हारे भीतर प्रेरणा जगा देती है मीरा। नाच नाच कर चैतन्य आपके भीतर एक प्रेरणा को जगा देते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, मनुष्य का जीवन ऐसे भी जिया जा सकता है। असली प्रेरणा स्रोत वो नहीं है जो तुम्हारे लिए शिविरों का आयोजन करते हैं, बड़े बड़े तख्त सजा लेते हैं, उनके ऊपर दरबार लगाते हैं। ये प्रेरणा का स्रोत नहीं है असली। ये सिर्फ वाचिक बातें करते हैं, मुख से शब्द निकालते हैं, आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन असली प्रेरणा स्रोत अपने जीवन से जी कर आपको दिया जा सकता है। कृष्ण ने जी कर बताया, कृष्ण ने अपनी जिंदगी में खुद के जीवन को जी के बताया कि ऐसा जिया जा सकता है। सारे भ्रम तोड़ दिए उसने, और उसके भ्रम तोड़ने के बावजूद आज तुम्हारे समाज में ये भ्रम मौजूद है। क्या कुछ नहीं किया उसने, तुम्हारी बुद्धि चकरा जाती है। ऐसे द्वैत से भरे हुए कृत्य किए उसने कि आपकी बुद्धि उस महत विराट को समझने में असमर्थ हो जाती है। कृष्ण को कौन समझेगा? दोहरे चरित्र के मालिक आप कहोगे उन्हें, लेकिन वो दोहरे चरित्र के नहीं है। वह एक धागे की तरह है, एक अस्तित्व का जिसके दो छोर हैं। वो द्वैत में नहीं है, वो एकत्व में है, लेकिन धागे के छोर दो हैं। कृष्ण जीकर बतलाते हैं, मीरा गाकर बतलाती है, मीरा नाचकर बताती है, नंगे पांव सड़कों पे दौड़ती है। वह अपने जीवन से बताती है, जुबान से नहीं बताती। जुबान का क्या है, जुबान तो कुछ भी बोल सकती है। बात तो यह है कि जब जी के दिखाया जाए आदमी को, वो होता है प्रेरणा स्रोत। कोई लाज नहीं, कोई शर्म नहीं। आज भी इतने वर्षों के बाद तुम अपने आप को एडवांस कहते हो। मीरा जैसा कृत्य तुम आज भी नहीं कर सकते। महावीर 2500 साल पहले नग्न हो गए, 2500 साल बाद आधुनिक युग की सभ्यता में तुम अपने आप को एडवांस कहने वाले आज भी नग्न होकर
नहीं बैठ सकते। वो जीकर जो बदला दे वो है प्रेरणा स्रोत। जो शब्दों की गुफ्तगू से तुम्हें बतला दे वह तो महज एक व्यापारी है। कृष्ण गीता ज्ञान तब देते हैं युद्ध क्षेत्र में जहां कोई व्यापार हो नहीं सकता, वहां कोई दुकानें थोड़ा खुली, असंख्य योद्धा खड़े हैं आमने सामने, शंखनाद हो चुका है, युद्ध की घोषणा हो चुकी है और अर्जुन हतप्रभ है, अर्जुन संशयग्रस्त कप रहे हैं। वहां कोई दुकान नहीं खुली है कि कृष्ण बोलेंगे और उनके बोलने का तुम्हें कृष्ण को कोई दाम मिल जाएगा। दाम के लिए नहीं बोलते हैं, ये बात ध्यान में रखना, आनंद के लिए बोलते हैं, अपने आनंद के लिए बोलते हैं। कृष्ण नैनम छिदन्ति शस्त्राः नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्याप न शोष्यति मारुतः। अपने आनंद के लिए बोलते हैं कि मैं वो तत्व हूं जिसे कोई शस्त्र नहीं काट सकता। तुम चिंता की आग में जलते हो और कृष्ण कहते हैं कि सचमुच की आग में जो जलता नहीं वो तुम। और बड़ी से बड़ी बाढ़ तुम्हें गला नहीं सकते, बड़े से बड़ा तूफानों का बवंडर तुम्हें हिला नहीं सकता। तुम अकंप दिए की लो की तरह अपने ही भीतर जगते रहते हो, कभी सोते नहीं। ये अजूबा है। तुम सदा ही अपने शरीर से बातों को तोड़ लेते हो। शरीर को सोने की जरूरत पड़ती है और वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 19 दिन तक न सोए वह मर जाएगा, 9 दिन तक न सोए तो पागल हो जाए। चाहे खाना रोज खाता रहे, सबसे बड़ी जरूरत क्या है? सोना। लेकिन इससे बड़ी भी एक जरूरत है। तुम सो भी लेते हो, तुम खा भी लेते हो, तुम जश्न भी मना लेते हो, इंद्रियों से भोग भी भोग लेते हो, वही करते हो जो तुम्हारा मन तुम्हें कहता है। मन के इशारों पे तुम चलायमान होते हो। अगर सोया ना जाए तो वैज्ञानिक कहते हैं कि 19 दिनों में व्यक्ति मर जाएगा और 9 दिनों में व्यक्ति पागल हो जाए। तो फिर तुम देखो कि वो परम ध्यान जो निद्रा से लाखों गुना ज्यादा तुम्हें फ्रेशनेस देता, उसके बिना तुमने कैसे जीवन जिए होंगे पिछले, कैसे काटी होंगी ये जिंदगानियां। कैसे कटे होगा तुम्हारा जीवन का ये वक्त, उलझे उलझे से, मरे मरे से। तुम जिए नहीं हो। सच पूछो तो तुम इतने जन्म मरे हो, सिर्फ मरे हो, और तुम कहते हो कि हम जिए। ये जीना जीना नहीं, यह तो मात्र मरना है, दिनों को धक्के देना है। तुम्हारा मन दिन भर रात बोलता है, चुप है चुप न हो गई जे लाए रहा लिबतार। तुम बाहर से एक्टिंग करते हो, उसके वियोग में अश्रु बहाते हो।
लेकिन तुम्हारे अंतस को पता है वियोग तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारा किसी से बिछोड़ा हो गया है, जिस कारण से तुम तड़प रहे हो। एक असाधारण प्रेम, साधारण प्रेमिका जब अपने प्रेमी प्रेमिका से बिछड़ जाते हैं तो एकांत के कोने में बैठे अश्रुपात करते हैं। तो उस महाप्रेम के सागर से जब तुम अलग हुए हो गए तो क्या तुम्हारी गति है उसके बाद? कितने जन्म बीत गए, तुम थक चुके हो, हार गए हो, जीर्ण शीर्ण मानसिकता को लिया है, तुम किसी तरह चल रहे हो, तुम जीवन को धक्के दे रहे हो। तुम्हारा जीना कोई जीना नहीं। बस मैं इसीलिए बोलता हूं, अगर मीरा नाची ना होती तो तुम्हें जीवन का जीने का एक अंदाज पता न चलता। अगर कृष्ण ने इतने ऐश्वर्य होते हुए भी साधारण सारथी का रोल ना निभाया होता तो तुम्हारे भीतर यह द्वंद्व बना ही रहता। और अगर उस युद्ध क्षेत्र में कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान न दिया होता तो आज तुम उस बहुमूल्य ज्ञान से वंचित हुए हुए शांत नहीं हो सकते थे। तुम्हारे हित के लिए बोला गया, चाहे अर्जुन से बोला गया संसार के प्राणियों के हितार्थ सभी के काम आएगी। मुझे लोग कह देते हैं बाबा आपको सुनने वाले थोड़े से लोग हैं, ना तो आप एड्स लगाते हो, आपके उतने ही लोग हैं जो रोजमर्रा में बढ़ जाते हैं, बस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मैं कहता हूं, मैं बोलता हूं सिर्फ जो आज हैं उनके लिए तो बोलता ही, जो कल आएंगे, परसों आएंगे, नरसों आएंगे। मैं एक कंटेंट छोड़ के जाना चाहता हूं, मैं एक ऐसी टॉर्च छोड़ के जाना चाहता हूं जब घोर कलयुग के घने बादल छाए होंगे और किसी तरफ से रोशनी की कोई किरण फूट ना पड़ेगी, उस वक्त ये शब्द तुम्हें राह दिखाएंगे, तुम्हें मार्गदर्शन करेंगे। ये भ्रम मत पा लेना कि मैं सिर्फ आज के ही लोगों के लिए बोल रहा हूं। आज मुझे कितने ही लोग सुने, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो वास्तव में उस अंधेरे में जहां कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, घनघोर घटाएं छाई होंगी, अमावस्या की काली रात होगी, अंधकार के पथ होंगे और एक पांव आगे क्या है इसका पता ना होगा, राजपथ है या कुआं है इसका भी पता ना होगा और कोई बताने वाला भी ना होगा। ऐसे घोर दुखद पलों में तुम्हें किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता होगी और निश्चित है तब मैं ना रहूंगा। तो उस अवस्था में जब मैं ना रहूंगा तो मेरे ये शब्द, मेरी ये वाणी के भाव तुम्हें राह दिखाएंगे, ये तुम्हें शांत करेंगे। तुम इतने प्यासे हो गए,
तुम्हें एक सांत्वना बढ़ाने के लिए ये शब्द बहुत है कि पानी होता है, ये प्यास बुझ सकती है। ऐसा नहीं है कि ये प्यास तुम्हारी नीति है और तुम प्यासे प्यासे मर जाओगे। नहीं, तुम्हें मेरे ये शब्द प्रेरणा देंगे कि जल भी होता है जो इस प्यास का हरण कर लेता है, जो सूखे हुए गले को तर कर देगा, जो तुम्हारे प्राणों को जो मांग रहे हैं पानी पानी तृप्त कर देगा। ऐसा जल भी होता है। और जो तुम्हें सिर्फ जुबान का मोटिवेशन दे, वो कोई मोटिवेशन नहीं होता। सच में तुम्हें ये समझता है, वो व्यापार होता है। मीरा ने व्यापार नहीं किया, आपको नाचना सिखाया। इतने मुश्किल हालात में मीरा एक विधवा थी। इतने मुश्किल हालात में, जबकि राजस्थान में 2 फुट का घूंघट निकाला जाता है बहुओं को। उस अवस्था में मीरा ने सुध बुध खो के गलियों में नाची। जब आज इतना भेदभाव है धर्म के नाम पे, जाति प्रथा के नाम पे, मीरा ने गुरु उसे बनाया जिसे तुम शूद्र कहते हो, रैदास, जो चमड़े का काम करता है। सिर्फ कहने से तो व्यापार हुआ करते हैं। मुझे लोग पूछ लेते हैं कि मीरा ने रैदास को ही क्यों गुरु बनाया। इतने उच्च घराने की बहू और एक चमड़ा जूते सिलने वालों को गुरु क्यों बनाया? क्योंकि रैदास गुरु बनने के योग्य थे। रैदास ही थे उस आसमान में चमकते हुए तारे की तरह चमकने वाले, और कोई था ही ना। और दूसरा, आपकी भ्रांतियों को मिटाने वाला। एक नूर तै सब जग उपजा, कौन पले कौन बंद है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सभी के भीतर वही लहू है। तुम्हारे राजनीतिज्ञों ने शासन करने के लिए, हुक्म चलाने के लिए, खुद मौज में रहने के लिए मिली भक्त करके तुम्हारे लिए कुछ कानून बना दिए। इनमें उनका निहित स्वार्थ है खुद का, आपके लिए कोई स्वार्थ नहीं। आपकी तो गर्दन मरोड़ी जाती है। भला ईश्वर के दरबार में जो न्यायकारी है, इतना अन्याय हो सकता है कि एक व्यक्ति को वो शूद्र बना दे, नीचे जाति में पैदा कर दे, और एक व्यक्ति को वो ब्राह्मण कुल में पैदा कर दे। प्रकृति कभी भेद करती है ना। किसी भी व्यक्ति को तुम 2 व्यक्तियों को खड़ा कर दो, उसमें से पहचान करके बता दो कि ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, बशर्ते कि तुमने अलंकार ना लगाए, कोई टीका ना लगा हो, कोई त्रिपुंड ना सजा हो, कोई दाढ़ी सिर काले पीले ना किया हो, तो तुम बता नहीं सको। एक नूर तै सब जग उपजा। परमात्मा ने ना निकृष्ट ना श्रेष्ठ इसकी संरचना नहीं की। परमात्मा ने सिर्फ संरचना की, मानस की संरचना की। परमात्मा ने मानव का शरीर दिया तुम्हें, ताकि तुम उस आनंद के आंतरिक कोनों को छूकर मस्त हो सको, जहां तुम जाना चाहते हो, जहां तुम्हारी जरूरत है जाना,
जहां से तुम बिछड़े थे वहीं पे चले जाना तुम्हारी जरूरत है, और वहीं पे चले जाना तुम्हारा लक्ष्य भी है। तुम भूले भूले से फिरते हो, भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रहे। तुम भूले भूले से फिरते हो, क्या भूल गए हो? क्या भूल गए हो? कुछ तो है जो भूल गए हो, और ये भूलना ही तुम्हारे लिए जिंदगी को कांटों से भर गया है। ये भूलना ही। बुल्ले शाह अपने आप को बुल्ला नहीं कहते थे, भूला कहते थे। मैं भूल गया, मैं भुल्ला तू बख्शनहार। क्या भूल गए हो तुम? अकेले भुल्ला ही नहीं भूला, तुम भी कुछ भूले हो। क्या भूले हो? आनंद भूले हो, परम रस को भूले हो, खुमारी को भूले हो। तुम्हारे चेहरों पे 12:03 बजे रहते हैं हर वक्त। कभी खुशी की लहर मैंने तो देखी नहीं। मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम कौन हो? आनंद के सागर हो। तुम कहते हो मैं धनपति हूं। सुमेरु पर्वत जितने मेरे पास धन के अंबार लगे हैं, हीरे मोती जवाहरात सोने से युक्त मेरे भंडार भरे पड़े। इतनी गायें, इतने घोड़े, इतने हाथी, और इतनी बड़ी पदवी के सर्वोच्च पदासीन हूं मैं। पूछता हूं तुम कौन हो? तुम अपनी मालकियत गिराना शुरू कर देते हो। मैं तुम्हें पूछता हूं तुम कौन? तुम ये तो बता नहीं पाते कि तुम कौन? तुम ये बता देते हो कि मेरे पास है क्या। बस यही गलती खा गए। तुम अपनी प्रॉपर्टी को बता रहे हो। मैं नाक हूं, मैं कान हूं, मैं आंखें हूं, मैं दांत हूं, मैं सारे शरीर के औजार हूं। तुम नहीं हो, ये तुम्हारी मालकियत है। इस सृजना में भोग भोगने को, खेल खेलने को ये खिलौने तुम्हें दिए गए। तुम भूल गए हो, ये भूल गए हो, और तुम्हें यही याद करना है जो गुरजेफ कहते हैं, सेल्फ रिमेम्बरिंग। और जब तक तुम खुद को याद न करोगे, तुम मुसीबत में पड़े ही रहोगे और चिल्लाते रहोगे। ये कांटे तुम्हें दुख देते ही रहेंगे। अज्ञानता के ये भूलने का दंड तुम्हें सदा ही मिलता रहा है। कितने जन्म बीत गए, तुम दंडित हो, पुरस्कृत हो सकते हो। अभी तो तुम दंडित हो। संत वचनों को पीकर तुम पुरस्कृत हो सकते हो। अपने मन के शब्दों के पीछे चलकर तुम दंडित हुए। संत वचनों को हृदयस्थ करके, हृदयंगम करके तुम पुरस्कृत हो सकते हो। भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रहे। या तो जो नाफहम हैं वो बोलते हैं इन दिनों, जो मूर्ख हैं या तो वो बोलते हैं। या तो जो नाफहम हैं वो बोलते हैं इन दिनों,
या जिन्हें खामोश रहने की सजा मालूम है। ये दोनों बातें कर रहा हूं मैं, धार्मिक भी और राजनीतिक भी। या जिन्हें खामोश रहने की सजा मालूम है, अगर खामोश रहोगे तो आने वाले इन नन्हे नन्हे बच्चों को तुम जहर देके जाओगे अपने ही हाथों से। वो पूछेंगे कि आपने किया तो क्या किया। ये छोटी छोटी पनीरी जो तुम नहीं लगाई है, ये कल को जब थोड़ा सा संभलेगी तो पूछेगी, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या छोड़ा है? क्या यही गंदी नदियां, कि यही विषैली हवा, क्या यही वातावरण जिसमें नफरत की बू आती है? क्या यही दुर्गंध युक्त वातावरण? क्या यही साहित्य और इतिहास जिसमें मारने और काटने के अलावा कुछ भी नहीं? तुम उनको क्या देके जाओगे? वो छोटे छोटे मासूम बच्चे तुम्हें आशीर्वाद देंगे, वो पूर्वजों का गुणगान करेंगे? नहीं, वो पूर्वजों का गुणगान नहीं करेंगे। आज तो सिखाया ये जा रहा है कि अगर पूर्वजों ने तुम्हें आजादी दे दी तो उनको गालियां न करो। जिन्होंने इसके भीतर एक अंगुली भी शहीद नहीं कराई, उनको गद्दियों पे बिठाने की कवायद, और जिन्होंने अपना सब झोंक दिया और गोलियों का शिकार हो गए, उनको गालियां दो। सिखाया जाता है, मनुष्य मूर्ख है, जैसा सिखाया जाता है वैसा सीख जाता है, बिना जाने पहचाने कि सत्य है क्या। या जिन्हें ना बोलने की सजा मालूम है, दुष्ट लोग हैं वो जो सत्य को जानते हुए भी असत्य के पक्ष में बोलते रहते हैं। वो इस धरती पर बोझ, इससे ज्यादा मैं कुछ शब्द नहीं दे सकता। मैं इसलिए बोलता हूं, आज सारा वातावरण आध्यात्म का हो, राजनीति का हो, गर्क गए। इन्होंने एक दूसरे से समझौता कर लिया है, बंदर बांट हो रही है। जरा सोचो, तुम अपनी पुश्तों को क्या देके जा रहे हो? फिर वही जंजीरें, फिर वही गम, फिर वही दुख और दर्द, फिर वही शाम, वही गम, वही तन आई है, फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है। नर्क का निर्माण करके तुम चले हो, ये सोच लेना। अपने बच्चों को तुम क्या देके जा रहे हो, थोड़ा सा जाने से पहले देख जाना। अपने आसपास का वातावरण पढ़ लेना, ये तुम्हारे बच्चे देखेंगे आगे। तुम क्या छोड़ के चले हो? अच्छी तरह से देखभाल के जाना, जहां संसार से जब विदा हो तो देख के जाना। मुझे डराने की चेष्टा मत करो।
मैं सत्य बोल रहा हूं और सांच को आंच नहीं होती। और मैं सत्य के लिए नहीं मरूंगा, मैं तो सत्य ना भी बोलूंगा तो भी मरूंगा। प्रत्येक मरता है, यह शरीर का अंतिम परिणाम है, मरूंगा। तुम मार दोगे तो भी मरूंगा, फिर तुम्हारे गल पड़ के मरूंगा। अगर तुम ना मारोगे तो बिना गल पड़े मरूंगा। मृत्यु तो मार ही देगी। इसलिए मैं बोलता हूं, आजकल दो ही तरह के लोग बोलते हैं। या तो वो बोलते हैं जो पागल है, या वो बोलते हैं जिन्हें चुप रहने का खनाजा पता है, खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं ना भुगतूंगा, मेरी पनीरी भुगतेगी। होशियार, सतर्क हो जाओ। ये वक्त सोने का नहीं। जागो, सोने वालों, देखो क्या हो रहा है। तुम लूटे जा रहे हो। शास्त्रों को तोड़ मरोड़ कर तुम्हारे दिमाग में ठूसा जा रहा है। और नियमों के नाम पर तुम्हें ऐसे बंधन दिए जा रहे हैं कि तुम खुलकर श्वास भी नहीं ले सकते। परमात्मा ने जुबान दी है बोलने के लिए सिर्फ मनुष्य को, और अगर यही छीन ली जाए कि तुम बोल नहीं सकते तो फिर मानव पशु ही रह जाता है। मानव काहे कहलाएगा? बोलने की ही उसे आजादी दी है परमात्मा ने जुबान देके। बोलने की कला है मनुष्य के पास, सिर्फ मनुष्य के पास, और उसे बोलने की ही स्वतंत्र छीन लिया जाए तो उसके पास बचा क्या है? फिर तो वो पशु ही अच्छा है। अपनी स्वतंत्रता को बचाए रखो, नहीं तो वही अंजाम होगा जो चीन और रशिया जैसे देशों में हो रहा है। तुम अपनी मर्जी से अपने भीतर न जा सकोगे। तुम इतने पराधीन हो जाओगे कि अपने ही भीतर उस परम सुख के आस्वादन से वंचित रह जाओगे। वो सुख तुम्हारे पास ही है, वो सुख तुम्हारी अमानत है, तुम्हारा अंतस है, तुम्हारी असली प्रॉपर्टी है। और कहीं ऐसा ना हो कि जाते जाते तुम उस सुख से वंचित हो जाओ। मेरी ये बात ध्यान में रख लेना कि इस बार मौका नहीं चूकना है। इससे भी बुरे बुरे दिन आए। इतिहास ने बड़े बड़े कंटकीले मार्ग तय किए हैं, घबराना मत, हौसला रखना, और सब कुछ खो देना, लेकिन अपने भीतर का ये रस खोजे बिना मत चले जाना, ये रस पिए बिना मत चले जाना। ऐसा ना हो कि तुम बिना पिए पिए चले जाओ, तुम इस मधुशाला में प्रवेश ही ना करो। और अभी तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, बाबा मैं अपने ही भीतर कैसे जाऊं, बड़ा दुख होता है। अरे भीतर तुम्हारा, पूछते मेरे से हो, कैसे जाऊं? हद हो गई। इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण प्रश्न और हो भी क्या सकता है? बाबा मैं अपने भीतर कैसे जाऊं? कमाल हो। जब संसार से विदा हो तो हाथों को झड़का के मत जाना। तुम्हारी आत्मा रस से भरी होनी चाहिए, तुम्हारा हृदय आलोकित होना चाहिए प्रकाश से।
अंधेरों की गर्त में समाहित होकर तुम विदा ना हो जाना। बहुत जन्म बीते मेरे माधो, है जन्म तुम्हारे लेख। ये जन्म उस माधो के लेखे कर दो। किसी गुरु की शरण में न जाओ। पता नहीं कौन ढोंगी हो, पता नहीं कौन कलाकार स्टेज पर एक्टिंग ही कर रहा हो। आपको बाद में पता चले ये तो कलाकार था। बिना पिए पिए अब के बार मचाना। बहुत जन्मों से भटक रहे हो और हद की बात है कि अपने स्वयं में नहीं उतर सके। कमाल, कितनी दुखद परिस्थिति है तुम्हारी। अपना स्वयं ही नहीं देख पाए, अपने स्वयं के भीतर के अंतस का रस भी नहीं चख पाए। वहां चलती हुई खुशबूदार हवाएं तुम्हारे नासापुटों को छूकर कभी निहाल नहीं हुए। तुम्हारे प्राण, तुम्हारा रोम रोम कभी उस खुशी से आह्लादित होकर नृत्य नहीं किए, और तुम और ही और चीजों में भटक रहे हो। ये बाहर के कलाकार आपको जो सिखा देते हैं, इतनी मुस्तैदी से आप करते हो जिसका कोई हिसाब नहीं। और इन कलाकारों ने तुम्हें रास्ता गलत दिखा दिया है, अन्यथा कब के पहुंच जाते। पहुंचना कोई मुश्किल नहीं। जब पहुंचोगे तो क्षण में पहुंचोगे। भला अपने तक पहुंचने के लिए किन्हीं सीढ़ियों को तय करना पड़ता है, जरा सोचो। सारे शास्त्र भरे पड़े और सारे शास्त्र कहते हैं कि तुम्हें, तुम्हारे मनीषी उद्घोष कर करके चले गए अहम ब्रह्मस्म, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। मंसूर ने हाथ पांव जीवा तक कटवारी अनल हक। उनकी शहादत से कोई सबक लो। ईसा ने सलीब को चूम लिया। ओ गॉड, forgive them because they don't know what they are doing. वो नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये बेहोश, जाना तो पड़ेगा, लेकिन ऐसे जाना जैसे मीरा नाच नाच के गई, जैसे चैतन्य नाच नाच के गए, जैसे बाबा नानक गा गा कर गए, जैसे कबीर सुरती में मस्त हो के गए, जैसे बुद्ध मूर्तिवत होकर अपने आनंद में झूमते झूमते गए, महावीर झूमते झूमते गए। कितने संत आए और चले गए, कितनों ने आपका मार्गदर्शन किया, लेकिन इन पाखंडी नास्तिकों ने ऋषियों की इस धरोहर को मटिया मेट कर दिया। आधुनिकता के भीतर गुम हुए तुम सच्ची भारतीयता को भूल गए, सच्चे सनातन को भूल गए। सनातन के नाम के ऊपर कागज की नावें चलाई जाती हैं जो समुद्र में चलती नहीं, बताई जाती हैं सिर्फ, लेकिन ये जो नावें बताई जाती हैं, ये ध्यान रखना, जैसे ही तुम समुद्र के भीतर से छोड़ोगे, ये कागज की हैं। ये खुद भी न तैर पाएंगी, तुम्हें बैठा के तैराना तो बहुत दूर की बात है। होशियार होशियार यार जानी, ये रास्ता ठगों का, यहां जरा नजर चूकी तो माल दोस्तों का हो जाएगा माल। अवेयर होके जियो। भूले हुए हो कुछ
और सभी संतों ने आपको याद कराया है कि कुछ भूले हुए हो, बस वो याद कर लो। व्यर्थ की दौड़ धूप में मत पड़ो, वो याद कर लो कि तुम क्यों हो दुखी, कौन सा कांटा तुम्हें रात भर दिन दुख दे रहा है, कौन सा घाव है जो मवाद से भर गया है, दिन भर रात पीड़ा की चस चस आपको चैन से न बैठने देती है, न खाने न सोने, न कौन से दुष्ट ने तुम्हारा संतोष छीन लिया है। तुम बाहरी द्रव्यों के पदार्थों के सुखों से एक ऐसे सुख से वंचित हो गए हो जिस सुख के आते ही किसी बाहरी पदार्थ के सुख की आवश्यकता शेष रह नहीं जाती। जब आवे संतोख धन, सब धन धूड़ समान। अगर तुम मेरी बात मानो, ये धूड़ इकट्ठी करनी बंद कर दो, क्योंकि तुम ऐसे खजाने हो आनंद के जिस आनंद से तुम्हें तृप्ति मिल जाती है। तुम जो भी इकट्ठा करोगे पदार्थ, वो धन के रूप में हो, वो नॉलेज के रूप में हो, वो आपको कितना ही सुख देते हैं, पदवियों के रूप में हो, सर्टिफिकेट्स के रूप में हो, सारी धरा आपके नाम रजिस्ट्री हो जाए। सब कुछ जो तुमने चाहा तुम्हें मिल जाए, लेकिन एक चीज का अभाव तुम्हें सदा खटकता रहेगा। इसी को तुम सुख समझ लोगे, और इसको जब तुम सुख समझोगे उसी दिन तुम्हारे कर्म फूट जाएंगे, क्योंकि यह सुख कभी किसी को तृप्ति नहीं दे पाया। सभी सुख हैं बुद्ध के पास, लेकिन कौन सा ऐसा सुख नहीं है जिसकी तलाश में वो कपिल वस्तु को ठुकरा के चले जाते हैं। अपनी ही प्रॉपर्टी की, अपनी ही संपत्ति की उपभोग करने की बजाय वो उस अदृश्य वस्तु की तलाश में निकल जाते हैं जिसके मिलने से तृप्ति मिल जाती है। तुम लाख इकट्ठा करो, आखिर में तुम पाओगे हाथ खाली रह गए, हाथ झाड़ के जाओगे, रीते हाथ जाओगे, कुछ नहीं बचेगा। इकट्ठा किया किया यहीं रह जाने वाला है, और सभी जानते हैं। आजकल तो संत भी ऐसे ही होने लग गए हैं, जो आपकी इच्छा को पूरा कर देते हैं कि जाओगे तो हाथ खाली ही, और फिर हमें ही दे जाओ। तो हम क्या करें बाबा, तुम बाबा बन जाओ, ये हमें दे जाओ। ऐसे गुरु आज तुम्हें मिल रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं, होशियार या जानी ये रास्ता ठगों का। यहां जरा नजर चूकी, तलवार की धार के समान ये रास्ता है, तो माल दोस्तों का। तुमने एक ही इच्छा है जो सर्वोपरि है, और सभी के भीतर एक ही इच्छा है। मैं बार बार कहता हूं, और वही इच्छा आपकी पूरी नहीं होती। इतनी जन्मों से भटकते फिर रहे हो आप पागलों की तरह। वो इच्छा आपकी पूरी नहीं होती है, वही आपकी अंतस्तम प्राणों की इच्छा है। वही भीतर से मांग रहे हो तुम, प्यासे हो, पानी पानी। और इच्छाएं बाहर के पदार्थों की हो सकती हैं, लेकिन संत कहते हैं कि इच्छाएं बहुत हैं तो रुलाई है। तुम रोते हो, वो नहीं पूरी हुई, वो नहीं पूरी हुई, ये तो पूरी हो गई लेकिन वो नहीं पूरी हुई।
तुम रोते ही रहते हो। तुम रोने के बहाने ढूंढ लिया करते हो। कोई ना कोई इच्छा तो तुम्हारी अधूरी रह ही जाएगी। सभी इच्छाएं कब किसी की पूरी होती हैं, और तुम रोते ही रहोगे। इच्छाएं कम है, शहंशाही है। इन इच्छाओं को, जरूरतों को कम कर लो, कम कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि सूट बूट 4 बार बदलना है। एक सूट चल सकता है, बड़े मौज से चल सकता है। दूसरों की देखा देखी मत करो। तुम्हें उसकी बाहर की पोशाक नजर आती है, उसके भीतर का नजारा तुम्हें नजर नहीं आता। दुखों से भरा हुआ संतप्त पुरुष, उसको खुद ही चैन नहीं है, जिसको देखकर आप उसके पीछे लगना चाहते हो। ये सिर्फ अतृप्त मन की निशानियां हैं, जो ऐसे बखेड़े खिलेरता है और आपको आश्वस्त करना चाहता है कि मैं सुखी हूं। ये देखो मैंने 4 बार पोशाक बदली, ये देखो मैंने 6 बार साड़ी बदली, ये देखो मेरे पास इतनी ऊंची इमारत है। ये आपको चिढ़ा रहे हैं, लेकिन संत आपको चिढ़ाता नहीं। संत आपको आपका असली मुकाम बताता है। ये जिसके दम पर आपको चिढ़ा रहे हैं, वो तो इनका एक दिन नहीं रहेगा, पक्का। लेकिन संत जो आपको बताते हैं, वो आपका सदा के लिए हो जाएगा। आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। वो सच है, दिखावा नहीं है। सच का मतलब है, इन कागजी नावों से होशियार, इन दिखावटी पत्रों से होशियार, इन मेकअप किए चेहरों से होशियार। वो मेकअप चाहे धर्म के नाम पे किया। ये टोपीधारियों से, नाग की टोपीधारियों से सावधान। इनके खुद के भीतर तृप्ति नहीं है, सुख है, और मिट्टी का सुख है। शरीर को आराम मिल जाता है, और इस मिट्टी को अच्छा खाना मिल जाता है, इस मिट्टी को अच्छा भोजन मिल जाता है, इस मिट्टी को अच्छा बिछोना मिल जाता है। लेकिन माटी तो आखिर माटी ही है। और ये नाचते हैं। मैंने किससे पूछा कि फला व्यक्ति कौन है, तो उसने वो व्यक्ति नहीं बताया। वो कहने लगा उसकी एसेट्स 2 करोड़ है। उसकी एसेट्स, मैंने कहा उसकी एसेट्स वो है। फिर वो शक पकाया, तुम्हें तुम्हारा पता नहीं है, तुम अपनी एसेट्स बताते हो कि मेरी एसेट्स इतनी है, इसलिए आज इतना भ्रम। एक कथावाचक तुम्हें बिलियनियर बनाने को, ट्रिलियनियर बनाने को प्रचार कर रहे हैं। इन्हें खुद ही पता नहीं कि बामुश्किल तुम्हें ये शरीर मानव का मिला जामा। और ये इतने संत हुए, ये इतने ईमानदार थे कि आपको धोखा दे के नहीं गए हैं, झूठ बोल के नहीं गए हैं। इन्होंने अपने पौधों को, अपनी पनीरी को संभाल के रखने की कवायद आपको बताई है। अपने ही भीतर उतर जाओ, वो रस मिलेगा, उसमें डूब जाओ। बस यही है तुम्हारा लक्ष्य। वो तुम खुद ही हो। भूल गया, भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे।
जगत के नाते तुम याद रखते हो। ये भाई है, ये बहन है, ये माँ है, ये बाप है, ये पत्नी है, ये पुत्र है। भूला भूला फिर जगत में कैसा नाता है। लेकिन भूल जाते हो तुम कौन। ये मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, ये मेरी माता है, मेरे पिता, लेकिन तुम कौन हो ये नहीं पता। और जब तक तुम्हें ये नहीं पता चलता कि तुम कौन हो, वह अमृत की धारा आपके ऊपर नहीं बरस सकती, वह आनंद के स्रोत में आप नहा ना पाओगे। स्नान करना हो तो अपने भीतर के तीर्थ में कर लेना, और पूजा करनी हो तो अपने भीतर के मंदिर में चले जाना। बाहर के मंत्र तो राजनीतिज्ञों के बनाए हुए मंत्र हैं। राज करने की नीयत से भीतर का मंदिर परमात्मा की सृजना है, बाहर का मंदिर मानव की सृजना है। भीतर का मंदिर शांति देता है, बाहर का मंदिर तुम्हें अशांति देता है। बाहर का मंदिर तुम्हें विभक्त करता है, भेद बुद्धियों से ग्रसित कर देता है। भीतर का मंदिर तुम्हें जोड़ देता है। एको अहम द्वितीयो नास्ति, अहम ब्रह्मस्मि। तुम शिव स्वरूप हो, कहां भटक गए? जरा याद करो। यही भूल गए हो और यही याद करना है। क्या याद करना है? शिवोहम 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 शिवोहम। अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। जिसे शस्त्र काट अग्नि जलाए, गलाए न पानी, न वायु सुखाए, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। ये याद करना है, जाप नहीं करना है, इसे याद करना है। मैं शिव स्वरूप हूं, और याद तभी आएगा जब इसके करीब पहुंचोगे। कोई चीज जब गुम जाती है, वो जब मिल जाती है तो ही याद आती है कि हाँ मैंने यहां रखी थी। तुम दोहराना मत कि मैं शिव स्वरूप। तुम उस तल पर चले जाना जहां तुम्हारी आंखें चुंधिया जाएंगी। उसके प्रताप से, उसके तेज से, उसके आनंद से, उसकी खुमारी से, उसकी मस्ती से, उसके सुरूर से, उसकी खुशबू से। चारों तरफ रोम रोम आह्लादित होगा। फिर तुम नाचोगे मीरा की तरह। लोग कहते हैं कि मीरा नाची और नाच नाच के पाया। लोग कहते हैं कि बाबा ने गा गा के पाया। चैतन्य ने नाच नाच के पाया। बुद्ध ने शिलावत होकर बैठकर पाया। इन सभी ने पा लिया तो बाबा पाकर गाने लगे, मीरा पाकर नाचने लगे।
चैतन्य पाकर एक तारा बजाने लगे। गीत भीतर से फूटते हैं, बाहर से आरोपित नहीं करने होते। बस इन्हें ही मैं कागज की नावें कहता हूं। ये कागज की नावें हैं, तुम्हें पार ना कर पाएंगे स्वभाव सागर से, ये खुद ही डूब जाएंगे। ध्यान रखना, अपने अस्तित्व को अगर पिए बिना तुम निकल गए तो फिर नहीं पता ये वेला वापस आएगा कब। इसलिए अभी से जागो, जागो। मंजिल दूर नहीं है, अगर तुम जाग गए तो। मुसाफिर शब से उठते हैं जो जाना दूर होता है। लगता है दूर है, अभी तो दूर लगता है। लेकिन पल में ही पहुंच जाओगे, फिर तुम्हें लगेगा अरे ये तो कोई दूर ही नहीं था, बल्कि सच पूछो तो कोई फासला ही ना था। सभी भेद मिट जाएंगे, तुम ही हो। जहां पहुंचना है मत भटको, कोई रास्ता नहीं है उस तक जाने के लिए, क्योंकि वो तुम ही हो, आनंद के सागर। इसलिए ये सारी विधियों को तोड़ो, यही है बाधा तुम्हें तुम तक पहुंचाने के लिए, यही है बाधा। दीज आर ओनली ऑब्स्टेकल्स फॉर। इन बाधाओं को समाप्त करो। कहीं कहीं जाना है, कोई विधि नहीं करनी है, किसी की शरण नहीं जाना है। शरण देने वाला आपके ही अंतस्थल में बैठा तुम खुद ही हो। जद पालिया भेद कलंदर दा, बूहा खुल गया अपने अंदर दा। सुख वासी हां उस मंदर दा, सुख वासी हां उस मंदर दा। जिथे चढ़दी है ना लेंदी है, जिथे चढ़दी है वहां कोई उतरती नहीं, कोई चढ़ती नहीं। ये तुम्हारी बुद्धि के अंदर 100 भावनाएं चढ़ती हैं, उतरती हैं, लेकिन वहां पर कोई लहर नहीं है। वहां परम शांति है, मौन झील है। वहां सारे समुद्रों की लहरें समुद्र में विलीन होकर परम शांति को प्राप्त हो जाती हैं। धन्यवाद।